मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पहले ये समझेंगे और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल whose adjacent sides are two vectors A and B। देखिए, उस ट्रायंगल का एरिया जिसका दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर है A और B। तो A B C, देखिए A के अपोजिट है, इसको A मान लेते हैं और B के अपोजिट वेक्टर को B मान लेते हैं। अब देखिए, ये एडजेसेंट साइड एक A है और एक B है। अब हम चाहते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालें जिसका दो साइड वेक्टर फॉर्म में A और B है। कुछ देर के लिए इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इन ट्रायंगल ACM एक ट्रायंगल है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो AM इक्वल टू AC साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। और AC वेक्टर B का मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ है इसलिए मैग्नीट्यूड होगा ना। अब देखिए, ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े? तो हाफ बेस इनटू हाइट, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कह सकते हैं। तो हाफ, चलिए बेस लेते हैं BC को, तो हाइट हो जाएगा AM। देखिए, BC वेक्टर A का लेंथ है और AM वेक्टर ये B साइन थीटा है। तो देखिए, हाफ AB साइन थीटा को A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, AB साइन थीटा को A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड करते हैं। तो पहला ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि अगर एक ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड A और B है तो उस ट्रायंगल का एरिया हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होगा, यानी दोनों एडजेसेंट साइड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके मैग्नीट्यूड का हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। तो पहला ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि क्रॉस प्रोडक्ट दो एडजेसेंट साइड का क्या देगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल दे सकता है, हाफ A क्रॉस B के अकॉर्डिंग। यानी कि डॉट प्रोडक्ट से आपको याद होगा प्रोजेक्शन पता चलता है और क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया। चलिए एक और देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are vector A and B। चलिए मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है वेक्टर A B, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा। मान लेते हैं एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है। अपोजिट साइड है तो ये भी वेक्टर A के इक्वल होगा, ये और ये पैरेलल है तो साइड का लेंथ भी इक्वल होगा, डायरेक्शन भी सेम है तो ये भी वेक्टर B होगा। तो अगर हम यहाँ से दो पार्ट में बांट दें तो बताइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए। तो अभी अभी पढ़ा है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, वैसे ही इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। एक ट्रायंगल का एरिया अभी पढ़ा है कि हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो दूसरा ट्रायंगल का भी एरिया होगा हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का A क्रॉस B। हाफ है यहाँ भी, हाफ यहाँ भी, तो कंप्लीट हो गया A क्रॉस B। यानी कि पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड वेक्टर A B है तो A और B का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का एरिया देगा। वैसे ही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are vector B, vector A and B। चलिए मान लेते हैं
अब उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको पता करना है जिसका डायगोनल है वेक्टर ए और बी। तो पहले ये क्वाड्रिलेटरल किसी भी फॉर्म में हो, एक डायगोनल है वेक्टर ए। चलिए ऐसे ही वेक्टर बनाना है तो डायरेक्शन दे दिए, जरा गौर कीजिएगा। ये एक डायगोनल हो जाएगा ये। देखिए इसका एरिया लिखना है इस ट्रायंगल का, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो लिख सकते हैं यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ए सी डी इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ए बी सी इस ट्रायंगल के एरिया। अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग इस एरिया का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कि अगर इसको लिखना है तो एक यूनिट वेक्टर के टर्म में होगा। तो देखिए डायरेक्ट अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में होगा, अगर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो स्केलर फॉर्म में होगा। एरिया हम लोग जनरली स्केलर फॉर्म में ही लेते हैं, लेकिन चलिए यहाँ हम एरिया का वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। देखिएगा हाफ ए सी डी का एरिया, तो ए सी क्रॉस ए डी, ए सी क्रॉस ए डी। हमेशा देखिए ए सी क्रॉस ए डी ये एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, तो अपवर्ड है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। हाफ ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया, अगर ए बी क्रॉस ए सी लेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, तो बताइए ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है। तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज में इसलिए लिए कि दोनों को हम लोग को जोड़ेंगे, जोड़ना है। तो दो वेक्टर को डायरेक्ट ऐड कब करते हैं, जब सेम डायरेक्शन में होता है। इसलिए भी एंटी क्लॉकवाइज लिए, इस ट्रायंगल का एरिया भी और इस ट्रायंगल का एरिया भी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों को जोड़ेंगे तब फाइनल एरिया मिलेगा क्वाड्रिलेटरल का। अब देखिए हाफ ए सी क्रॉस ए डी है माइनस हाफ ए सी क्रॉस ए बी लिख सकते हैं। आप लोग को पढ़ाए थे कि ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। पहले तो एंटी क्लॉकवाइज में लिए दोनों को। अब देखिए हाफ ए सी क्रॉस ए डी बचा यहाँ माइनस ए बी बचा। क्या किए, हाफ ए सी बाहर कर लिए, तो हाफ ए सी क्रॉस ए डी माइनस ए बी। गौर कीजिएगा ए डी माइनस ए बी। जरा देखिए तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान देना है ए बी डी। देखिए इस ट्रायंगल में कह सकते हैं ए बी प्लस बी डी इक्वल होगा ए डी के। गौर कीजिएगा क्यों, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ट्रायंगल रूल पढ़ाए थे आपको, सेम डायरेक्शन का जो सम होगा अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होगा उसके इक्वल होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं बी डी बराबर ए डी माइनस ए बी। तो जरा गौर कीजिए क्या है ए डी माइनस ए बी। तो ए डी माइनस ए बी को क्या लिख सकते हैं बी डी। तो हाफ, अब देखिए ए सी और बी डी डायगोनल है, ए सी और बी डी डायगोनल है। तो डायगोनल को वेक्टर ए और बी से रिप्रेजेंट किए हैं, तो लिख सकते हैं एक को वेक्टर ए और एक को वेक्टर बी। तो ये जो एरिया का फॉर्मूला है ये वेक्टर फॉर्म है, लेकिन हम लोग जो एरिया लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान देना है, हम लोग जो एरिया लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल का वो स्केलर फॉर्म है। तो हाफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड क्यों ले लिए, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हो गया हाफ ए क्रॉस बी और स्केलर फॉर्म लिखेंगे हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल वेक्टर फॉर्म में हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल वेक्टर फॉर्म में हो, तो लिख सकते हैं हम हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यहाँ ए और बी क्या है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में तीन फॉर्मूला आपको बताएं। ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर टू साइड्स। पैरेललोग्राम का एरिया हो गया हाफ ए क्रॉस बी और क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला पैरेललोग्राम का एरिया हो गया सिंपल ए क्रॉस बी और क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हो गया हाफ ए क्रॉस बी। याद रखिएगा यहाँ ए और बी डायगोनल है,
जबकि पैरेललोग्राम के फॉर्मूला में ए और बी क्या है, साइड है। चलिए अब इसका यूज देखते हैं हम। देखिए 14 तक आप लोग को बता दिए थे पिछले क्लास में। चलिए आज 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक वेक्टर है ए, थर्ड नंबर 2i प्लस जे प्लस के। एक वेक्टर है बी, लिखा है ए और बी जो है साइड है पैरेललोग्राम का। याद रखिएगा पैरेललोग्राम के एरिया में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी में ए और बी साइड ही होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ ए और बी क्या है, तो साइड है पैरेललोग्राम का। तो हम बताएं कि कभी भी एरिया निकालना हो तो पहले दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट के मेथड से, आई जे के, ए का कंपोनेंट बी का कंपोनेंट। अब सॉल्व कर देंगे तो प्लस आई माइनस जे प्लस के। तो आई को छुपा लेंगे तो 1 माइनस 2 1 1, जे को छुपा लेंगे 2 माइनस 3 1 1, के को छुपा लेंगे 2 1 माइनस 3 माइनस 2। तो 1 प्लस 2, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। फाइनल आ गया 3i माइनस 5j माइनस के। देखिए ए क्रॉस बी आया। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 10 25 35। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ ए और बी क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए। तो है साइड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाले रूट 35। एरिया जब भी लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल का भी फॉर्मूला बताएं, हाफ d1 क्रॉस d2। 17 एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, बता सकते हैं आप डायरेक्ट a क्रॉस b निकाल कर। चलिए अब देखिए टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। A का कोऑर्डिनेट है 1 1 2, B का कोऑर्डिनेट है 2 3 5, C का कोऑर्डिनेट है 1 5 5। अब देखिए 3D में एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, वेक्टर्स की मदद से निकालेंगे। A B C 3 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हम अभी पढ़ाएं आपको ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ A और B साइड होता है, यहाँ पॉइंट दिया है। तो पहले तो हम आराम से समझना है कि जैसे एक ट्रायंगल है ABC। चलिए ए के अपोजिट साइड को ए मान लेते हैं, बी के अपोजिट साइड को बी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी ए बी मान लीजिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो उसका दोनों साइड पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में ट्रायंगल का एरिया पूछा है, लेकिन उसमें डायरेक्ट दोनों साइड दिया हुआ है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ ए क्रॉस बी निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, एरिया लिख दीजिए। लेकिन यहाँ 3 पॉइंट दिया है तो एक काम बढ़ गया, दोनों साइड निकालना होगा। देखिए कैसे, लेट ए बराबर वेक्टर BC, और बताइए वेक्टर BC को लिखते हैं OC माइनस OB। पहला क्लास से पढ़ा रहे हैं। एक वेक्टर को लिखते हैं हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। OC का मतलब पॉइंट हुआ, पॉइंट C का वेक्टर। तो बताइए I प्लस 5j प्लस 5k। एक पॉइंट को वेक्टर में लिखते हैं पोजीशन वेक्टर कहलाता है। OB हो गया 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब I माइनस 2i माइनस i प्लस 2j 0 के। वेक्टर B
तो वेक्टर बी किसको मानिए, सी ए को। तो बताइए सी ए को क्या लिखिएगा, ओ ए माइनस ओ सी, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। तो बोलिए ओ ए आई प्लस जे प्लस 2k माइनस ओ सी आई प्लस 5j प्लस 5k। तो 0i माइनस 4j माइनस 3k। अब देखिए दो साइड अगर पता हो गया तब a क्रॉस b निकालिए। तो a क्रॉस b लिखेंगे i j k। a का कोऑर्डिनेट -1 2 0, b का कोऑर्डिनेट 0 -4 -3। अब एक्सपेंड कर दीजिए तो प्लस i माइनस j प्लस k। अब i का लिखना है तो 2 -4 0 -3, j का लिखना है, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो। तो i -6 3 0 आएगा तो छोड़ दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिए। तो -6i -3j प्लस 4k। तो ये a क्रॉस b निकला। कभी कभी क्या कहेगा, वेक्टर एरिया बताइए ट्रायंगल का, तो हाफ a क्रॉस b खाली लिखना है, मैग्नीट्यूड को छोड़ दीजिएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है, हम लोग से सिंपल यहाँ एरिया पूछ रहा है, तो पहले a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या है 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 9 और 16 61। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला है हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है, √61। एरिया जब भी लिखेंगे तो स्क्वायर यूनिट। तो देखिए यहाँ ट्रायंगल में एक काम क्या बढ़ गया कि 3 पॉइंट दिया हुआ था, इसलिए पहले 2 वेक्टर बना लिए a और b। तो कभी भी ट्रायंगल में 3 पॉइंट दे तो 2 साइड्स को वेक्टर में कैसे बदलेंगे समझ लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिए, मैग्नीट्यूड निकाले, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया का हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो रख दिए वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 3 वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। जैसे चलिए एक बताते हैं, हालांकि कोलिनियर का सबसे आसान मेथड पहले भी बता चुके हैं। ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट दिया है तो पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे। बी पॉइंट है तो पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में लिख दिए। सी पॉइंट है तो पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में लिख दिए। अब देखिए 3 पॉइंट दिया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी है। जैसे हम बता रहे हैं 20 नंबर, तो 19 20 21 22, ये चारों क्वेश्चन एक जैसा है। कभी भी 3 पॉइंट दे तो एक पॉइंट को पोजीशन वेक्टर OA मान लीजिए, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OB और तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OC। अब 3 पॉइंट दिया हुआ है, अब कहता है प्रूव कीजिए कोलिनियर। टू प्रूव ABC आर कोलिनियर। तो आपको क्या तरीका सीखा है, पहला एक वेक्टर AB बना लीजिए, और तो AB कैसे निकालेंगे, तो OB माइनस OA। चलिए OB माइनस OA, तो I माइनस 3I माइनस 2I, J प्लस 2J 3J माइनस 3K। फिर हम एक लाइन बोले हैं कि कभी भी वेक्टर निकालिए कोलिनियर प्रूफ करते समय, तो इधर जो देखिए माइनस कॉमन है तो हम माइनस AB लिख दे रहे हैं। लिख सकते हैं 2I माइनस 3J प्लस 3K। इसको मान लीजिए वेक्टर 1। AB एक वेक्टर निकालिए, वैसे ही BC निकालिए।
तो BC बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, OC माइनस OB। तो बताइए BC बराबर OC माइनस OB, तो OC माइनस OB तो -2i प्लस 3j -3k, फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, हालांकि नहीं भी माइनस कॉमन लेते तो डायरेक्ट इक्वल आ जा रहा था, लेकिन जो रूल बताए हैं उसको ध्यान में रखना है, फंसिएगा नहीं कभी। कभी भी 3 पॉइंट से कोलिनियर प्रूफ करना हो तो एक वेक्टर ए, पहले तो पॉइंट को OA OB OC मान लेना है, एक वेक्टर ए भी निकालिए, अगर कुछ कॉमन है तो उसको इधर ले आइए, फिर एक वेक्टर BC निकालिए, अगर कुछ कॉमन है तो इधर ले आइए, और कोफिशिएंट सेम हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल है। तो फ्रॉम 1 and 2 आप देखिएगा कि एक वेक्टर समटाइम्स दूसरा वेक्टर होगा, यहाँ तो इक्वल ही आ गया। हम तो बताएं कि एक वेक्टर बराबर समटाइम्स दूसरा वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। तो AB और BC इक्वल है, या कह सकते हैं AB पैरेलल हो गया किसके, BC के। तो अगर AB BC पैरेलल है तो लिख देंगे ABC आर कोलिनियर। ध्यान दीजिएगा कैसे कोलिनियर प्रूफ किया गया, तो हम जनरल मेथड बताएं, यहाँ 2 लाइन हम ज्यादा लिख दिए हैं, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं था। AB और BC डायरेक्ट इक्वल दिखाई दे रहा है, तो जब AB और BC इक्वल है यानी कि पैरेलल है तो लिख देंगे ABC कोलिनियर है। लेकिन बेसिक मेथड है, अगर इधर से कुछ कॉमन है तो AB की तरफ ले आइए, इधर से अगर कुछ कॉमन है तो BC की तरफ ले आइए, ये दोनों वेक्टर सेम हो जाएगा तो इक्वेट कर दीजिए। अगर एक वेक्टर समटाइम्स दूसरा वेक्टर हो तो दोनों पैरेलल होगा, और उस केस में तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ए दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड है 5 और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है 8। तो पूछा है A डॉट B क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए A पता है, B पता है, क्रॉस पता है, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, तो साइन थीटा बराबर होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाई A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है A डॉट B बाई A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा में क्या आ जाएगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाई A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। तो बताइए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड 8 है, A का मैग्नीट्यूड 2 है, B का मैग्नीट्यूड 5 है, यानी कि साइन थीटा आ गया 4/5। लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, तो क्रॉस से साइन निकाल लेंगे, डॉट के लिए कॉस चाहिए। बताइए जब साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है पता 4/5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा, 25 में से 16 जाएगा 9/25 3/5। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से साइन थीटा निकला, ट्रिगो की मदद से कॉस थीटा निकाल लिया। अब हम लोग को निकालना क्या है, A डॉट B। तो A डॉट B का फॉर्मूला होता है A B cos थीटा। तो बताइए A का वैल्यू है 2, B का है 5 और इसका है 3/5, कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 6। अब देखिए जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में cos A प्लस B cos A माइनस B का फॉर्मूला प्रूफ किए थे, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट से sin A प्लस B sin A माइनस B का फॉर्मूला प्रूफ किया जा सकता है। क्वेश्चन देगा प्रूफ sin अल्फा माइनस बीटा, sin A माइनस B भी दे सकता है, A प्लस B भी दे सकता है, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। चलिए तो पहले A प्लस B प्रूफ करते हैं। तो जैसे डॉट प्रूफ किए, कॉस प्रूफ किए थे डॉट की मदद से, तो साइन प्रूफ होगा क्रॉस की मदद से। जो फिगर लिए थे कॉस के फॉर्मूला के लिए वही फिगर लेंगे साइन के फॉर्मूला के लिए। चलिए समझिएगा।
दो यूनिट वेक्टर लेते हैं ए और बी, एक का एंगल अल्फा मान लेते हैं और एक का एंगल बीटा, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो टोटल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। पढ़े हैं ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे होता है। चलिए वेक्टर ए का कंपोनेंट तो बताए हैं कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट जिधर एंगल है उधर कॉस लेते हैं, ए कॉस अल्फा आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिए, और इधर लेंगे तो ए साइन अल्फा जे, एक्स एक्सिस की तरफ आई और वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन के लिए जे लेंगे। अब ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, मानकर ही चलेंगे ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो ये ए का यूनिट वेक्टर निकालिए। वैसे ही वेक्टर बी बताइए क्या ले सकते हैं, तो वेक्टर बी का एक्स की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो बी कॉस आएगा, अगर y की तरफ लेंगे तो b साइन आएगा। लेकिन देखिए ये x डायरेक्शन में, देखिए b का कंपोनेंट x की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, लेकिन जो b का कंपोनेंट y की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ क्या लेंगे हम लोग माइनस जे। फिर बताएं कि a और b हम लोग यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि कंसीडर a एंड b यूनिट वेक्टर, टू यूनिट वेक्टर्स एज शोन इन फिगर। बताइए b का मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो cos बीटा आई प्लस माइनस माइनस साइन बीटा जे। अब देखिए वेक्टर a और b पता है, इतना cos का फॉर्मूला प्रूफ करते समय भी किए थे और साइन में भी इतना करना होगा, cos हो चाहे साइन हो फिगर यही रहेगा, वेक्टर यही लेना है। अब आइए हम लोग को साइन प्रूफ करना है, तो cos प्रूफ करने के लिए डॉट लिए थे और साइन प्रूफ करने के लिए क्रॉस लेंगे। देखिए कैसे a क्रॉस b निकालते हैं, तो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालेंगे देखिएगा, cos अल्फा i cos साइन अल्फा j क्रॉस cos बीटा i साइन बीटा j, तो cos अल्फा cos बीटा i क्रॉस i प्लस माइनस माइनस cos अल्फा साइन बीटा i क्रॉस j प्लस साइन अल्फा cos बीटा j क्रॉस i प्लस माइनस माइनस, एकदम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है वैसे ही करेंगे, लेकिन वेक्टर वेक्टर के बीच यहाँ क्रॉस होगा। अब आप याद कीजिए i क्रॉस i 0 हो गया, पढ़ा चुके हैं, cos अल्फा साइन बीटा i क्रॉस j k होता है प्लस साइन अल्फा cos बीटा j क्रॉस i माइनस k होता है, ध्यान दीजिएगा सब लिखवाए थे पिछले क्लास में। और ये देखिए j क्रॉस j क्या हो जाएगा 0, तो a क्रॉस b को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ a b साइन थीटा n, ध्यान दीजिएगा a क्रॉस b को लिखेंगे a b साइन थीटा n। और बताइए यहाँ क्या आया, माइनस k कॉमन ले लीजिए, देख सकते हैं माइनस k कॉमन, तो बचा cos अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा cos बीटा। अब बताइए a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1 और साइन थीटा, तो थीटा यहाँ क्या है, दोनों के बीच का टोटल एंगल, तो टोटल एंगल हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब n का कहानी समझिए, तो देखिए n बताया था कि n दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, तो आप खुद बताइए x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे परपेंडिकुलर z एक्सिस होता है और z एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर k होता है, यानी कि यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा वेक्टर k देगा। अब क्लॉकवाइज रहेगा तो माइनस k और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस k, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ a क्रॉस b का मतलब हुआ a से b, तो बताइए a से b क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस k, यानी n का काम यहाँ कौन कर रहा है माइनस k।
ध्यान देना है। n का काम कौन करेगा, i और j पे परपेंडिकुलर k होता है, तो या तो प्लस के लेंगे या तो माइनस के लेंगे। तो जब क्लॉकवाइज रहेगा तो माइनस के और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस के। तो माइनस के इधर भी है, माइनस के इधर भी है, दोनों सेम वेक्टर है तो कंपोनेंट भी सेम होगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या प्रूव हो गया, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। तो इसी को अरेंज करके लिख लीजिए, पहले इसको लिख लेते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो जैसे हम प्लस को प्रूफ किए, अब वैसे माइनस को बताते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए पहले दो फिगर, ये फिगर बना लीजिए, दो वेक्टर कंसीडर कीजिए। तो फिगर जो कॉस के लिए बताए थे डॉट प्रोडक्ट में, वही बनाएंगे। ये अल्फा है और ये बीटा है, ऊपर वाला वेक्टर ए और नीचे वाला वेक्टर बी। चलिए अब ध्यान देना है, अभी बताएं कि वेक्टर ए, देखिए यहाँ ए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस अल्फा आई प्लस कॉस ये साइन अल्फा जे, और वेक्टर बी को क्या लिखेंगे, कॉस बीटा आई साइन बीटा जे। देखिए यहाँ दोनों फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में है, दोनों का कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए दोनों में प्लस होगा। और अभी बताएं कि साइन प्रूफ करना हो तो क्रॉस लीजिए, तो कॉस अल्फा आई साइन अल्फा जे क्रॉस कॉस बीटा आई साइन बीटा जे। चलिए क्रॉस कीजिए, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा आई क्रॉस आई, वेक्टर में क्रॉस है, कॉस अल्फा साइन बीटा आई क्रॉस जे प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा जे क्रॉस आई प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जे क्रॉस जे। अब देखिए आई क्रॉस आई जीरो हो गया, कॉस अल्फा साइन बीटा, आई क्रॉस जे के होता है, यहाँ है साइन अल्फा कॉस बीटा, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, याद कीजिए ए क्रॉस ए जीरो होता है। अब यहाँ देखिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को लिखेंगे हम लोग ए बी साइन थीटा एन, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा एन, और इधर क्या बचा, तो कॉस अल्फा साइन बीटा के माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा के। गौर कीजिएगा, एक ये के बचा और एक माइनस के, तो माइनस प्लस माइनस लिख दिए। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा, या थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, तो एंगल यहाँ अल्फा माइनस बीटा होगा। एन क्या है, तो एन ए और बी पे परपेंडिकुलर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन के होता है, लेकिन यहाँ माइनस के लिखेंगे, क्यों, ए क्रॉस बी लिए हैं, तो ए से बी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस के लेना है। अब माइनस के इधर से कॉमन ले लीजिए, माइनस के ले रहे हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, माइनस के खत्म, तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये प्रूव हो गया।
तो क्रॉस प्रोडक्ट से साइन का फॉर्मूला प्रूव किए हैं और डॉट प्रोडक्ट से कॉस का फॉर्मूला प्रूव किए। तो ये बेसिक यूज है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आज के लेक्चर में आप लोग का क्रॉस प्रोडक्ट पे जो भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट करवा दिए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 3 वेक्टर का प्रोडक्ट। तो 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं और 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही।